गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम आशीर्वाद। आज पुनः हम लोग अपने रिपर्टरी के रूब्रिक्स को पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। अक्सर हम लोगों के क्लिनिक में कुछ ऐसे रोगी आते हैं जो कि जिनके अभिभावक गार्जियन, खास करके बच्चों में और बड़ों लोग में भी पाया जाता है। शिकायत होती है गार्जियन का कि ये जो बच्चा है सो बहुत सामान तोड़ फोड़ करता है, गुस्सा बहुत है, बहुत सामान तोड़ फोड़ करता है। और बड़े लोगों के विषय में भी शिकायत होती है, ये गुस्सा में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सामान को तोड़ फोड़ करते। तो इसके संबंधित लोग कहते हैं कि ये तो रोग नहीं है, ये गुस्सा को कंट्रोल करने की बात है। लेकिन जब में अंदर से कुछ मानसिक दबाव होगा, प्रेशर होगा, तो वह निश्चित रूप से उसकी अभिव्यक्ति तो होगी। तो इसको हम लोग आज देखेंगे। और खास करके हम लोगों के रिपोर्टरी में एक रूब्रिक्स है, ब्रेकिंग थिंग्स डिजायर, है ना। रोगों को तोड़ने की प्रवृत्ति, इच्छा करना, तोड़ना। तो ये क्यों तोड़ने की इच्छा होती है, इसके पीछे में मानसिक पहलू क्या है, इसके पीछे में क्लिनिकल कंडीशंस क्या है, पेशेंट्स कैसे इसे व्यक्त करता है, इसे आज हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। आइए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। और यह जो आपका ब्रेकिंग थिंग्स का अर्थ होता है, अगर हिंदी में देखें तो रोगी को चीजें तोड़ना, फोड़ना या नष्ट करने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति या आवेग होता है। ये इम्पल्स के रूप में भी आता है या आदत बन जाता है, प्रवृत्ति हो जाता है। यह केवल गुस्सा का साधारण प्रकोप नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन, जब गुस्सा आउट ऑफ मेंटल कंट्रोल खो जाएगा तो खो जाने से हिंसक आवेग या मानसिक रोगात्मक प्रवृत्ति का संकेत होता है। और ये प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जेक्टिव वे में आपको मानसिक दशा का हम लोग दिखला दिखला सकते हैं, जिसे कि हम लोग खुद देख सकते हैं या रोगी के गार्जियन ही बता सकते हैं। रोगी तो नहीं, कभी नहीं कहता है। कभी जल्दी बच्चे स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं तोड़ता हूँ, बड़े लोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत कुछ बात करने के बाद में ये बातें आती हैं। तो इसका मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, संभावित कारण क्या हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। कुछ होता है आवेग नियंत्रण विकार, इसका मतलब होता है इम्पल्स कंट्रोल डिजॉर्डर। गुस्सा या तनाव पर नियंत्रण नहीं कर पाना, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है मानसिक रोग हो सकता है, जिसमें कि साइकोसिस, मैनिया है, उन्माद है, पागलपन है, या भ्रम अवस्था में वस्तुओं को तोड़ता है ना। उन्माद में जैसे आपको बीज बाजार में देखिएगा, लोग कोई नेताजी भाषण देते हैं तो उसमें उन्माद आता है और वह तोड़ना फोड़ना करता है। सभी लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इतने उन्माद में रहते हैं कि वह पागलपन हो जाता है। और कभी कभी हम लोग भ्रम अवस्था में भी तोड़ते हैं। गंभीर निराशा या भावनात्मक डिप्रेशन के कारण, है ना। आपको कभी कहीं हो गया तो अंदर का गुस्सा बाहर किसी वस्तु पर निकालते हैं। और व्यक्तित्व विकार, है ना, ये एक बॉर्डर लाइन एंटी सोशल बिहेवियर है, प्रवृत्ति है, जो कि ये पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स के अंदर में आता है। और बच्चों में भी देखिएगा कि ध्यान आकर्षित करने या गुस्सा को व्यक्त करने का प्राथमिक तरीका होता है। जब आप देख रहे होंगे, आप उनकी बात नहीं सुन रहे होंगे, तो अट्रैक्ट करने के लिए तोड़ता है। कभी कभी आप बच्चों को डांट देते हैं तो डांटने के बाद में वो चुप हो जाता है, अचुप होकर के बाहर चला जाता है और बाहर अपने गुस्सा को निकालता है किसी सामान को तोड़ करके। तो ये भी आपको अवस्था देखने को मिलता है। इसका मानसिक अवस्था क्या होता है, अत्यधिक चिड़चिड़ापन होगा, बेचैनी होगा और उग्रता होगा। इसमें नियंत्रण का, कंट्रोल का अभाव होगा और गुस्सा वस्तुओं पर उतारते हैं। और कई मामलों में मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेडनेस, मिर्गी और डिमेंशिया का भी कारण होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिक महत्व क्या है, महत्व, रेलिवेंस। यह लक्षण अक्सर मैनिया, सिजोफ्रेनिया, नशे के प्रभाव और या ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज में देखा जा सकता है। बच्चों में एडीएचडी के में व्यवहार इसको देखा गया है, कंडक्ट डिजॉर्डर के रूप में भी है। और यह गंभीर लक्षण
मानसिक रोग हिंसक प्रवृत्ति और गहरे मानसिक विकार का सूचक होता है, जिससे कि सही दवा का चयन करना आसान हो सकता है। पेशेंट के जो अभिव्यक्ति होगी, जो बोलने का होगा, मुझे गुस्सा में सब कुछ तोड़ देने का मन करता है, मैं चीजों को तोड़ करके सुकून पाता हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ और सब कुछ नष्ट कर देता हूँ। अब इसका गैर मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति क्या होगा? सामान को फेंकना, दरवाजे पर पटकना, बर्तन तोड़ना, उग्र भाव में लाल चेहरा, मुट्ठी कसना, बेचैनी रहेगा, बार बार वस्तु तोड़ने का शौक होगा, ये होगा। इसका कुछ क्रॉस रेफरेंस भी है, जैसे मानसिक माइंड डिस्ट्रक्टिवनेस, है ना। कुछ प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह सभी चीज को विनाशकारी प्रवृत्ति का होता है, डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। और ब्रेकिंग थिंग्स में क्या होता है कि स्वयं दूसरों को नुकसान देना भी शामिल होता है, केवल वस्तुएं नहीं, है ना। दूसरों को नुकसान देना भी शामिल होता है और केवल वस्तुओं को नहीं। लेकिन ये डिस्ट्रक्टिवनेस किसी सामान को तोड़ने की प्रवृत्ति होती है। रेज माइंड में एक रेज है डिस्ट्रक्टिव, यानी क्रोध से विनाश। और ब्रेकिंग थिंग्स क्रोध का मुख्य कारण होता है, तोड़ना परिणाम होता है। मैलिशियस एक रूब्रिक है, मैलिशियस यानी कि बदला लेने की, जानबूझ करके हानि पहुंचाना। और ये ब्रेकिंग थिंग्स जो है तो पूर्व आवेग पूर्ण होता है, पूर्व पहले से कोई ऐसा नहीं होता है कि होता नहीं। दूसरा है रूब्रिक वायलेंट डीड डीड, माने हिंसक व्यवहार, है ना। एक आपका रूब्रिक मिलेगा वायलेंट डीड, तो वस्तुओं तक नहीं सीमित होता, ये दूसरे किसी और भी इसमें होता है। नेक्स्ट रूब्रिक है वायलेंट एंगर, वायलेंट एंगर वायलेंट, गुस्सा में हिंसक होता है। और ब्रेकिंग थिंग्स में इमोशनल उग्रता का सीधा असर होता है। एक और रूब्रिक है आपको माइंड इम्पल्स डिस्ट्रक्टिव, इम्पल्स मतलब आवेग होता है, अचानक अचानक विनाश की चाहत होती है, आवेग को प्रमुखता हमें। लेकिन ब्रेकिंग थिंग्स में कोई इम्पल्स का कोई जरूरी नहीं है। रेस्टलेसनेस डिस्ट्रक्टिव, रेस्टलेसनेस के अंदर भी सब रूब्रिक्स दिया हुआ है। डिस्ट्रक्टिव यानी बेचैनी में कुछ तोड़ने का मन करता है, तो कुछ करने का मन होता है। और ब्रेकिंग थिंग्स में बेचैनी ही मुख्य कारण होता है। साइकोडायनेमिक इंसाइट क्या है? गहन मानसिक दार्शनिक विश्लेषण। ये वस्तु को तोड़ना अक्सर दबी हुई नाराजगी, दुख या असुरक्षा का प्रतीक होता है। यह एक संकेत मतलब ये इंडिकेटिव है, किसी रोगी किसी व्यक्ति से या परिस्थिति से परेशान है और उसकी प्रतिक्रिया वस्तुओं पर निकालता है। कुछ मनोविकार में यह भ्रम, मति भ्रम या डर से भी प्रेरित हो सकता है। बच्चों या आत्म केंद्रित रोगियों में संवेदनात्मक अभिवाद, सेंसरी ओवरलोड या संचार में कठिनाई का संकेत होता है। कुछ दवाइयां हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। बेलाडोना है, तेज बुखार, लाल चेहरा, उन्माद, अचानक हिंसा और तोड़फोड़। एस्ट्रोमोनियम में डर है, उन्माद में हिंसक प्रवृत्ति होती है, आतंक में वस्तुओं को तोड़ता है। हायोसाइमस ये शरारती नेचर का होता है, व्यंग्यपूर्ण उन्माद करता है और हंसी मजाक में चीजों को तोड़ता है। टेरेंटुला अत्यधिक बेचैनी आवेग में तोड़ता है और कोई काम करने से इसको राहत मिलता है, तोड़ करके इसको अच्छा लगता है, बेचैनी घट जाता है। वेरेट्रामेल ये धार्मिक उन्माद होता है, वस्तुओं को तोड़ने की प्रवृत्ति होती है ना। ये फेनेटिक रीजन तक जा सकता है। कैमोमिला बच्चे गुस्से में खिलौने तोड़ते फोड़ते हैं। सीना में जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और सामान को फेंकने की आदत हो जाती है। और नक्सभूमिका ओपियम में नशे उत्तेजना में हिंसा और वस्तुओं को तोड़ते हैं। इसका व्यवहारिक महत्व क्या है? केस लेते समय आपको देखना चाहिए कि आवृत्ति इसका रिपीटेशन कैसा है और तीव्रता कैसे है। कभी कभी एक ये गुस्सा जो है तो एक नियमित रूप से आता है और आदत बना होता है। और इसका कारण जो होता है गुस्सा, तो आप रोगी से पूछने के लिए जब देखिए स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो उसका रिपीटेशन कैसा है, उसका इंटेंसिटी कैसा है, उसका कारण क्या है
और प्रतिक्रिया के बाद में उसकी दशा क्या होती है ना, और व्यक्तित्व का मानसिक प्रवृत्ति क्या होती है। यानी कि आवृत्ति और तीव्रता का मतलब हुआ कि कितने नियमित आदत है या कभी कभी तोड़ता है। कारण है गुस्सा का, गुस्सा में, आवेग में, डर में, नशा के कारण प्रतिक्रिया उसके बाद में उसको कैसा लगता है, अच्छा महसूस करता है या और भी उग्र हो जाता है। व्यक्तित्व या मानसिक प्रवृत्ति, तीव्र मानसिक रोग का या क्रोधी स्वभाव। तो ये चार चार पॉइंट को देख करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि सिम्टम्स का टोटलिटी के लिए, एक इंडिविजुअल सिम्टम्स के टोटलिटी के लिए इन सब बातों को देखना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है? माइंड ब्रेकिंग थिंग्स, मानसिक असंतुलन, क्रोध, उन्माद या विकृति का स्पष्ट प्रत्यक्ष लक्षण है। यह सामान्य गुस्से से अलग है। मानसिक विकार आवेगपूर्ण व्यवहार और मनोवैज्ञानिक जटिलता को संकेत करता है। और इसे हम लोगों को लेकिन कंपैरेटिव जरूर से कीजिएगा कि बहुत सारे लक्षण इसे मिलते हैं। और बच्चों में मृगी है, नशा है, मानसिक विकृति है वाले लक्षण भी आपको पाए जाएंगे। मिर्गी में भी ऐसा होता है। बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, टेरेंटुला, हाइपोथैलेमस, ऐसा बहुत प्रमुख रोग दवा है। और केवल ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स पर ही है, क्योंकि अक्सर ये रोगी आपको स्वयं नहीं बताएगा, उसके गार्जियन ही बताएंगे। और डॉक्टर हेनीमैन ने लिखा है कि चिकित्सक को रोगी के स्पष्ट और प्रत्यक्ष संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। डॉक्टर हेनीमैन ने हम लोगों को निर्देश दिया है केस टेकिंग करते समय में हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सिम्टम्स को ध्यान में लेकर के चलना चाहिए। तो इससे आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो साथियों, आज हम लोगों ने ब्रेकिंग थिंग्स के माध्यम से रोगी के मनोदशा को समझने का कोशिश किया है। देखिए, हर एक रूब्रिक्स में केवल आप उसके अर्थ पर सीमित मत हो जाइए, उसके मानसिक स्थिति क्या है, उसका कारण क्या, वजह क्या है, और उस वजह के उसके उस लक्षण के परिणाम क्या निकलते हैं, इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। तो इस छोटे से प्रेजेंटेशन के बाद आज का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे और पुनः हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे रूब्रिक्स के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच, और सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद।